हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से कर चुके हैं अभी तक, और हमने इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी से भी कुछ किए थे। अभी हम इसमें कंटिन्यू चल रहे हैं। ये हमारा 7th वीडियो है जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके जेई, एई, गेट और ईएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी पर न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो गेट 2024 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हर ब्रांच के लिए है, मैं आपके सिविल के लिए बता रहा हूँ अभी सिर्फ स्पेशल, जिसमें आपको जसपाल सर, दुष्यंत सर, अभिषेक सर, विवेक सर, शोभित सर, कृष्णा सर, राजेंद्र सर, सिमरन मैम और भी बहुत सारी टॉप फैसिलिटी है वो आपको पढ़ाएगी। तो ये सब बैच 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इन्हें अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ब्रांच के भी आपको स्लाइड पर दिख जाएंगे। तो इन सब पे अगर आप कार्ड 10 का यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉल कर पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर अभी सुपर कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, जिसमें अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का बिल्कुल फ्री मिलता है, और अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 6 महीने का बिल्कुल फ्री मिलता है। तो इसमें अभी इनरोल कर लीजिए, इसमें बिल्कुल देरी मत करिए। आप ईएससी और गेट के लिए कॉम्बैक्ट भी लगा सकते हैं, जो 6 जनवरी सुबह 11 बजे होने वाला है। मतलब कल है, इसको आप लगाइए बिल्कुल। और इसमें आपको 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें अगर आपकी रैंक जो होती है 1 to 3 तक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 4 to 10 75, और बाकी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज़ कर कर। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको लगाइए, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और गेट 2022 के एग्ज़ाम होंगे, उन सब का पेपर एनालिसिस आपको 5 फरवरी को दिख जाएगा आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का। और 6 फरवरी को दिख जाएगा आपको ईसी और केमिकल इंजीनियरिंग का। और 12 फरवरी को आपको सिविल का भी दिख जाएगा, और 13 फरवरी को मैकेनिकल का। अगर आपके पास आइकन सब्सक्रिप्शन है तो आप 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का फीचर जो है वो वेब भी अवेलेबल हो चुका है। तो आप सबसे पहले वेब में जाकर अनअकैडमी पर लॉगिन करेंगे, अनअकैडमी की साइट सर्च कर फिर उसमें आप 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का टैब पर क्लिक करेंगे। फिर करेंगे आप जिस सेशन को आपको चॉइस करना है उसको चॉइस सेलेक्ट करेंगे, और फिर पिक ए कन्वेंशनल टाइम, मतलब जिस टाइम में टीचर अवेलेबल होगा वो टाइम आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी बुकिंग को कंफर्म करेंगे। तो ऐसे आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल इन नेचुरल स्टेट इज, मतलब अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है क्लेई सॉइल की वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड इन द रिमोल्ड स्टेट, और रिमोल्ड स्टेट में ये मतलब जब उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, मतलब नेचुरल स्टेट में है अपनी, बिना डिस्टर्ब के नेचुरल स्टेट में जो है उसकी जब अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब उसको रिमोल्ड कर दिया, मतलब उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, उसमें मतलब कुछ भी कर दिया गया, उसमें मिक्सिंग कर दी गई, तो उसकी जो कंप्रेसिव अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द सेंसिटिविटी? तो हमें पता है सेंसिटिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का। वो क्या होता है? अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले अनडिस्टर्ब स्टेट में। ठीक है, अनडिस्टर्ब अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्यू यू से डिनोट करते हैं, अनडिस्टर्ब स्टेट में डिवाइडेड बाय अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्ड क्ले। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। तो 5/1 सिंपल सा हमारा 5 आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल था और रिपीट होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईएससी में आया हुआ है 2005 में। इसमें आपके 3 टेबल यूज हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ए सैंपल यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट, मतलब एक सॉइल के सैंपल को हमने टेस्ट किया हुआ, फिर उसने कुछ रिजल्ट्स दिए। तो सबसे पहले हमें प्लास्टिक इंडेक्स दी हुई है, कितनी? प्लास्टिक इंडेक्स 32%। और लिक्विडिटी इंडेक्स कितनी दी हुई है? लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स दी हुई है हमें 0.15, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 15%। ठीक है,
और एक्टिविटी नंबर दिया 1.58 और एक्टिविटी का हम फॉर्मूला देख ही चुके हैं, क्या था, प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्ले फ्रैक्शन स्मॉलर देन 2 माइक्रोन। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें पहले हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। तो इसमें से हमारी ये बताना है बस हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें सिलेक्ट करना है। तो ये जो 3 कंडीशन दी हुई है, इन बेसिस पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है इनमें से। तो बोला द सॉइल इज वेरी स्टिफ, तो इसका भी टेबल होता है हमारी, ये सॉइल स्टिफ होगी कि सॉफ्ट होगी, प्लास्टिक होगी कि मीडियम प्लास्टिक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी का, देख लेते हैं सबसे पहले। अभी हमने एक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था, तो सॉइल की एक्टिविटी, तो इसका इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टिविटी जो हमारा एक्टिविटी आती है उसकी वैल्यू अगर 0.75 से कम है तो वो हमारी इनएक्टिव सॉइल होती है। ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलोनाइट। ठीक है, कैलोनाइट एग्जांपल है। और अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से 1.25 तक आती है तो वो हमारी नॉर्मल सॉइल होती है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलाइट। और अगर हमारा एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज़्यादा आती है तो उसको हम एक्टिव सॉइल बोलते हैं, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोंटोमोरोलाइट। तो इसमें एक्टिविटी कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, इसमें दी थी 1.58, जो हमारी किससे ज़्यादा है 1.25 से, तो हमारी वो एक्टिव सॉइल हो जाएगी। तो जो इस द सॉइल इज एक्टिव, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारी 5th स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो हमें पता है ए में से या सी में से ऑप्शन में हमारा करेक्ट होगा। तो अब दूसरा और चेक कर लेते हैं हम, प्लास्टिक इंडेक्स भी दी हुई है, तो प्लास्टिक इंडेक्स देख लेते हैं। प्लास्टिक इंडेक्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेबल आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारी प्लास्टिक इंडेक्स 0 होती है, 0 मतलब सॉइल नॉन प्लास्टिक है, तो नॉन प्लास्टिक, उसमें प्लास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है। ठीक है, ग्रेवल भी हम बोल सकते हैं इसमें। और अगर हमारी प्लास्टिक इंडेक्स जो होती है 1 से 5 तक होती है तो स्लाइटली प्लास्टिक होती है, उसका भी हम सैंड का एग्जांपल बोल सकते हैं, स्लाइटली प्लास्टिक भी हो जाती है सैंड। ठीक है, और अगर 5 से 10 वैल्यू आती है तो हमारी लो प्लास्टिक, और 10 से 20 मीडियम प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल बढ़िया है सिल्ट। ठीक है, और हमारी 20 to 40 फिर आ जाती है हमारी हाईली प्लास्टिक। ठीक है, जो हमारा क्ले एग्जाम्पल हो गया, और 40 से भी ज़्यादा वेरी हाई प्लास्टिक, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्ले हो गया। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कितनी दी हुई थी 32, तो 32 किसकी रेंज में आएगी, वो आएगी 20 to 40, तो वो क्या होगी हाईली प्लास्टिक। तो हाईली प्लास्टिक हमारा मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो अभी भी 2 में ही है, तो हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। लोग इन 2 टेबल को तो याद कर लेते हैं पर इस टेबल को छोड़ देते हैं, पर इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टेबल को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड इंडेक्स दी हुई है, लिक्विड इंडेक्स। ठीक है, ILC नोट कर देंगे। तो लिक्विड इंडेक्स अगर वैल्यू उसकी 1 होती है तो लिक्विड स्टेट पे होती है, एक टाइप से उसकी कंडीशन लिक्विड स्टेट पे होती है, 1 से ज़्यादा या 1 पे। ठीक है, और अगर उसकी 0.75 to 1 मतलब 75 to 100% होती है तो वो जो हमारी सॉइल की जो कंडीशन होती है वेरी सॉफ्ट होती है। ठीक है, वेरी सॉफ्ट होती है, फिर सॉफ्ट होती है, जैसे जैसे पानी कम करते जाएंगे उसकी सॉफ्टनेस खत्म होती जाएगी, फिर स्टिफ, मीडियम स्टिफ, फिर स्टिफ, और फिर वेरी स्टिफ। ठीक है, हार्ड सी होती चली जाएगी। ठीक है, और स्टिफनेस खत्म होती चली जाएगी, सॉइल एक टाइप से हार्ड होती चली जाएगी। ठीक है, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स 0 है तो वेरी स्टिफ हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया, सॉइल इज वेरी स्टिफ और द सॉइल इज मीडियम सॉफ्ट, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, स्टिफनेस 15, तो 15 कहाँ आएगा, वो आएगा हमारा स्टिफ पे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, वेरी स्टिफ है, तो वेरी स्टिफ भी बोल ही सकते हैं हम, 0.15 है,
स्टिफ होगी या तो वेरी स्टिफ होगी। हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टिफ तो होगी, सॉफ्ट तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट को हम करेक्ट मान सकते हैं। ये तो अच्छे से हो गई। इसमें है यहाँ पर स्टिफ है, पर हम वेरी स्टिफ को बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिंपल सा डायरेक्ट सा रिलेशन पूछा हुआ है, इजी है तो बिल्कुल। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिक इंडेक्स को हम और भी खोल के लिख सकते हैं, बहुत बार आ जाता है, ठीक है, इंटू 100 ही हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। और प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, याद रखना है हमें। आसान क्वेश्चन था, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए कोहेसिव सॉइल स्पेसिफाई द रिलेशन। तो कौन सा इनमें से रिलेशन सही है, तो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होती है, वो होती है हमारी लिक्विड लिमिट की, उससे छोटी होती है फिर प्लास्टिक लिमिट, और सबसे छोटी किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो ये टेबल है, ये बहुत सिंपल चीज़ था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ग्राफ है, सॉलिड स्टेट, फिर सेमी सॉलिड स्टेट, फिर प्लास्टिक स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, यही होती है हमारी। यहाँ पर हो जाती है हमारी लिक्विड लिमिट, ठीक है, यहाँ WL से डिनोट किया हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ आ गई हमारी प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ आ गई हमारी श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होती है, लिक्विड लिमिट की, फिर उससे छोटी होती है प्लास्टिक लिमिट की, और ये हमारी श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर रही थी इस क्वेश्चन को, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए पिक्नोमीटर यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर हम किस किस टेस्ट में करते हैं, आसान क्वेश्चन है भी। अगर आपने सारे टेस्ट किए हुए हैं या देखे हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पिक्नोमीटर हमारा एक तो वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है और वाटर कंटेंट को भी मेजर करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल एंड कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो टेस्ट होता है, उसमें जो गैस निकलती है कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी H2। गैस का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर वो हमारे फॉर्मूला याद नहीं है, पर वो हमारी एक्टिलिन गैस होती है, ठीक है, ये याद रखना है हमें बस। C2H2 करके थी शायद, अभी याद नहीं है मुझे, पर एक्टिलिन गैस होती है जो उसमें रिलीज होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन इज नोन एज। वो कंडीशन जिसमें, मतलब अगर हम और पानी को कम करें, सॉइल की ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हम पानी को और कम करें तो उसमें वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं होती, तो हमारी श्रिंकेज लिमिट होती है, ठीक है। कौन सी लिमिट होती है, श्रिंकेज लिमिट। अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना, ये ग्राफ। तो जब हमारी यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रही थी, पानी की वॉल्यूम कम हो रही थी, तो पानी की नहीं, पानी हम जैसे जैसे कम कर रहे थे, वाटर कंटेंट कम हो रहा था, वैसे वैसे वॉल्यूम में रिडक्शन आ रहा था। पर जब हम श्रिंकेज लिमिट पे आ गए, श्रिंकेज लिमिट है ना हमारी, उसके बाद अगर हम और वाटर कंटेंट को अगर हम कम करते हैं, तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता वॉल्यूम में, वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो उसी को हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, ठीक है। ना वॉइड रेशियो में कुछ चेंज आता है, ना हमारा ना हमारा वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है, ठीक है, जैसे हम वाटर कंटेंट को कम करते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, द प्लास्टिक इंडेक्स इज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसमें पहले हम
प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्लास्टिक इंडेक्स बोला हुआ ना, तो इसका फॉर्मूला था लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इसमें क्या बोला हुआ है, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू है वो इक्वल हो लिक्विड लिमिट के, ठीक है, इक्वल हो लिक्विड लिमिट के या फिर ग्रेटर देन, बड़ी हो या फिर इक्वल हो, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू बड़ी हो या फिर इक्वल हो लिक्विड लिमिट के। तो इसकी जब इक्वल होगी, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। पर अगर ये बड़ी होगी तो हमारा नेगेटिव भी आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है हमारा और ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन अगर कोई टिक लगाता है तो सबको नंबर मिलने चाहिए, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसलिए मैक्सिमम हो गया, वो हो गया हमारी क्ले। इसकी होती है ना हमारी 20 to 40 की रेंज में भी हमारी क्ले आ जाती है, और 40 से ज़्यादा भी होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो उसमें क्ले होती है। और बाकी सब फिर, और हमारी सिल्ट की किस रेंज के पास होती है, इसकी होती है 10 to 20 और 5 to 10। इस रेंज में भी हमने देखा था ना टेबल, वही सेम। और इन सब को हम फिर इनमें तो बोल देते हैं तो प्लास्टिसिटी होती ही नहीं है इनमें, तो ना के बराबर 0 या होती ही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज डिफाइन एज, तो वो हम सिंपल सा यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट D60/D10 होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट को हम डिटरमाइन करने के लिए कौन सा apparatus यूज करते हैं, और वो 2 apparatus से हम निकालते हैं। एक तो होता है हमारा कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट और दूसरा होता है कैसर ग्रेड apparatus, ठीक है। इसमें एक कप सा होता है जिसमें हम ग्रू काटते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को करेंगे हम अच्छे से आगे लेक्चर में। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और जैसा रिस्पॉन्स आएगा हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।